नारायण साकार है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कर गए दिल पे काना श्री नारायण हरि जी के नैना, कर गए दिल पे काना श्री नारायण हरि जी के नैना। हरि जी के नैना सावरिया के नैना, हरि जी के नैना सावरिया के नैना। ओ कर गए जादू ताना श्री नारायण हरि जी के नैना। बिन देखे नहीं चैना श्री नारायण हरि जी के नैना, बिन देखे नहीं चैना श्री नारायण हरि जी के नैना। जादू पाना श्री नारायण हरि जी के नैना।
सूरजा रंग चढ़े नाची हरि जी के नैना सूरजा रंग चढ़े नाची हरि जी के नैना सावरिया के नैना सजना के नैना ये राजा के नैना चलिया के नैना सरदिया के नैना हरि
रूहानियत के मार्ग तक किसी ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला की जरूरत नहीं। जो करेगा अनंत कालों तक वेद शास्त्र पुराण गवाह है, साक्षी है। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांबिची छिपकली के तनों में अपना भोगनी ही पड़ेगी। निसंदेह रूहानियत का मार्ग ज्ञान का नहीं, रूहानियत का मार्ग पुस्तकों का नहीं है, न ज्ञान का। खाने पीने को सब दे दिया, मेहनत करो, खेती जमीन वसुंधरा से मिलता है, लेकिन ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला में फंसोगे। आज की दृष्टि को, आज के समय काल परिस्थिति को देखो, समदृष्टि का नाम आता है। कहां एक नूर से सब जगत है, सभी में एक ही नूर समाया है, न कोई बैरी न बेगाना है। जब सभी में एक ही नूर है तो छुआछूत क्यों? जब सभी में एक ही नूर है तो छोटा बड़ा क्यों? जब सभी में एक ही नूर है तो दुश्मनी कहां नहीं है। लेकिन ये व्यक्तिगत स्वार्थ में डूब जाने के कारण है। कोई ये छूता नहीं, दूसरे पद और धन पाने के लिए भाई भाई का बैरी। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे एक बार दूध फट गया, किन्हीं कारणों से दूध फटने के बाद उसमें आप छाछ नहीं निकाल सकते, मक्खन लौनी नहीं निकाल सकते, दही नहीं बना सकते, घी नहीं निकाल सकते। जितने तत्व उसमें थे, छाछ के, दही के, मक्खन के, घी के, सब तत्व मौजूद थे उस दूध में। और दूध फटने के बाद न आप दही निकाल सकते, न आप लौनी निकाल सकते, न आप घी निकाल सकते, न छाछ बन सकते। इसी तरह से ये बेकारों में फंसकर हमने अपने जीवन में स्वार्थ के कारण अपने जीवन को फाड़ दिया, और फटे होने के कारण अब न हम मानव बन पाएंगे, न मानव बन सकते, न हम इंसान बन सकते, न संत बन सकते। गुरु बन रहे हैं, सदगुरु बन रहे हैं, कलगी अवतार बन रहे हैं, माया नगरी बसा रहे हैं, संगमरमर के महल बना रहे हैं। वहां तुम लोग पहुंच नहीं सकते। बता दे रहे आप, पता चल गया धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। क्यों? तुम्हारे पास 10 लाख 5 लाख 20 लाख देने को है। तुम ऐसी पंडाल नहीं बना सकते, तुम्हारी औकात नहीं। ये बता, हमारी औकात नहीं कि ऐसे पंडाल धन से बनता है। आप आलीशान सोफे सेट पर नहीं बैठ सकते, आप लगा नहीं सकते आलीशान सोफा सेट। देसी घी के व्यंजना बना नहीं सकते। एक एक पंडाल में करोड़, एक एक करोड़ रुपया खर्च होता, ज्यादा होता। क्यों? हम जिन विभागों से आए हमको पता है, जानकारी है, हमारे द्वारा सब देखा हुआ। हरि परमात्मा की कितनी मेहर है आप लोगों तक। अगर संस्कार न होते तो आप आना नामुमकिन था, संभव नहीं।
संस्कारों के कारण आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन से ब्राह्मण समागम में हुआ। जब संस्कारों के कारण आए हो तो हरि परमात्मा कहां से दे रहे हैं? आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, जिससे दुनिया में रहकर आप अपनी पहचान बना सके। आज भी जग भ्रमित हो गए, आज भी भटक गए, तो श्रीमान जी अंधे आए अंधे ही चले जाएंगे। क्यों? इस शरीर का अंत का किसी को पता नहीं। अंतिम सांस आए अथवा नहीं, ये मौका मिला है, इसे समझने का प्रयास करो। हम तो आपको ज्ञान की बात बता सकते हैं, अंतरिक्ष की बात बता सकते हैं, लेकिन हम जोशी नहीं बनना चाहते और तमाम ऐसी बातें पसंद हम नहीं करते, क्योंकि हमको पता है आप लोग आते हैं, आपके इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने से, हरिकर पर आने से आपके दुखों कष्टों का निवारण होता है, आपको खुशियां मिलती हैं, आनंद मिलता है। और यहाँ एक पैसा ढेला रुपया किसी से लिया नहीं जाता, यहाँ कोई टोटा कोई गंदा ताबी टोटा टोक किया नहीं जाता। आने जाने से ही आपके साथ रोगों का अंत हो जाता है, तो आप लोग यहाँ खड़े होकर बताते हैं। दुखों कष्टों का निवारण होता है, असाध्य रोगों का भी अंत हो जाता है, और तनिक चल पड़े बचन मानकर तो नौकरियां भी मिल रही है, परिवार में भी शांति है। अगर शांति मिल गई तो सब कुछ मिल गया। जीवन यापन के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये भी ध्यान रखे, मरा हुआ दीपक कभी किसी को रोशनी नहीं दे सकता, मुर्दा चिराग कभी किसी को प्रकाश नहीं दे सकता। तो हमने तो इशारा किया है संस्कार। अब संस्कार कैसा है आपका? खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए जब से जीव हुआ संसारी बलहकी तो मरकत की नहीं। संस्कारों के कारण साक्षात हरि परमात्मा ने आपके हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ी, स्वतंत्र किया और संस्कार उजागर किए। और संस्कार उजागर कर जब आना हुआ, परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी साकार है परमात्मा आपको यहां बैठे हुए ऊर्जावान बना रहे हैं। और ऊर्जावान बनने के बाद बनते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, तब आपकी समझ आएगा कि जीवन हमारा बर्बाद होगा। अगर बहुत पहले ही ये सदमार्ग मिल जाता, जहां बहू नहीं, पाखंड नहीं, आडंबर नहीं, अंधविश्वास नहीं, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का एक कतरा नहीं, समाज संसार रूपी समाज में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हिंदी की जुबान भगवान बोलती है, पंजाबी की जुबान रब बोलती है, उर्दू की जुबान अल्लाह खुदा बोलती है, अंग्रेजी की जुबान गॉड बोलती है। ये जुबानें बोलती है ब्रह्मांड के महानायक अस्तित्व के स्वामी, न जिनका जन्म होता है न कभी मरते हैं, हमेशा सामधाम रहते हैं, विराट सम्राट है, एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। अपनी अपनी जुबानों से कौन किस रूप में क्या नाम लेता है, ये जुबानें जुदा जुदा हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जुबानों से परमात्मा न कभी बदला था, न बदल रहा है, न ही बदलने का कोई चांस है। और आपको सीधे सीधे हाईवे मिल गया सदमार्ग का, और चलना न चलना आपका अपना काम है। क्योंकि जिस दिन कर्मों से संस्कार बनता है, जिस दिन संस्कार पूरा होगा, उसी दिन उसी समय शरीर की मृत्यु निश्चित है।
त्रिभुवन में कोई बचा नहीं सकता। ये भी दिमाग में रखो। ये आज के वक्त में जनसाधारण जनसाधारण सभी अपनी अपनी लीला दिखा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो अपनी लीला दिखाने के लिए तत्पर न हो, सब लीला दिखा रहे हैं। लेकिन हरि परमात्मा ने तो ब्रह्मांड की रचना कर दी है, अद्भुत लीला है। इसे समझना किसी के बस की बात नहीं। जो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला में परिपूर्ण है, वही लीला दिखाते हैं। भला इंसान कभी किसी को कोई लीला दिखाने को तत्पर नहीं होगा। गिरे हुए को उठाने का प्रयास करेगा। जिसको जख्म लगा हुआ है उसकी मरहम पट्टी कराएगा। रो रहा है उसके आंसू पहुंचेगा। किसी की झोपड़ी नष्ट जलाने का प्रयास नहीं करेगा, झोपड़ी बनाने का प्रयास करेगा। इस भूमंडल में जो भी रचना है, चाहे वनस्पति है, नेचर है, प्रकृति, जो भी शरीरधारी है, जिस स्तर पर है, जो कर सकता है, उनके प्रति निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करेगा। बदले में और कोई चाहना नहीं रख सकता। जब कोई चाहना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वही कर्म आपका पूजा बनता जाएगा। फिर अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। तो कितनी बड़ी मेहर की है। क्या सारा कहता है वेद शास्त्र पुराण, दीन बंद दीनानाथ, दीन बंद दीनानाथ जो ब्रह्मांड के कुल मालिक है। हरि दीन बंद दीनानाथ बनकर आपके सम्मुख आए और आप पर मेहर बरसा रहे हैं, अमृत बरसा रहे हैं, माला माल कर रहे हैं, धनवान बना रहे हैं। और फिर भी तुम्हारी अकल विस्मृति को प्राप्त हो जाए तो भूमंडल में ब्रह्मांड में कोई आपको बचा नहीं सकता। क्यों? अगर कोई वास्तव में संत है, भक्त है और वो फुल पावर है, उसे पता है मैं इससे झगड़ा करूंगा, विजय मेरी होगी, और वो कितना ही दुर्व्यवहार करे, कितना ही कुछ भी करे, और वो बर्दाश्त कर लेता है, तो उसे संत कहा जा सकता है, भक्त कहा जा सकता है। क्यों? पावर तो है, लेकिन फिर भी झगड़ा करने को तैयार। और ऐसा आदमी उसे एक चांटे में बैठा लेगा। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य है, हम आपको कायर नहीं बना रहे। आज तक हमने किसी को कायर नहीं बनाया है। कायर बनाना हम पसंद नहीं करते। क्यों? अगर राष्ट्र के प्रति कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो अब वहां का कार्य बनोगे, हाथ जोड़ के खड़े रहोगे। जो कार्य बनेगा, हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, वो राष्ट्र का वासी है ही। कैसे? हाथ उठाना पड़ेगा ईमानदार। भारतवर्ष, आप लोग सभी भारतवर्ष के अंदर रहते हैं, हाथ उठाओ, रहते हैं। अरे भारतवर्ष के अंदर रहते, हाथ उठाओ। दूसरे डाउन, भारतवर्ष में रहते हैं, फिर उठाना पड़ेगा। भारतवर्ष आपका है, हाथ उठाओ, आपका है। दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, जब आपने माना कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष हमारा देश है, आपने माना, यही तो माना। अब आप अपने अपने परिवारों में रहते हो, जिसे कहते हैं अपना घर। अपने घर में रहते हो और घर में जितने सदस्य हैं
माता पिता पति पत्नी बेटा बेटी भाई बहन चाचा ताऊ जो भी परिवार में सदस्य हैं, तो वो तुम्हारा घर है। और घर में इतने सदस्य रहते हैं, घर के सदस्य साथ कोई भी समस्या आती है, परिवार के सभी सदस्य मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। आविर्भाव हो जाते कि वो आपके परिवार के सदस्य हैं, तो मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया तो डार गाड़ी में बड़े बड़े शहरों को ले जाते हैं, कितना ही धन खर्च हो जाए, जमीन बिक जाए, कि वो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। परिवार का कोई सदस्य भूखा नहीं। अगर परिवार का सदस्य कोई भी भोजन नहीं करता तो सभी सदस्य पूछते हैं कि उसने भोजन नहीं किया, बुलाओ। नहीं आया तो उसके बेडरूम में थाली लेके जाते हैं, भाई भोजन क्यों नहीं, भोजन करो। फिर भी वो बनाता है, अपने हाथ से तोड़कर रोटी गिलास उसके मुंह में लगाते हैं, भोजन करो। मैं जब भी उठ के जाऊंगा जब तुम भोजन कर लोगे थाली से। ऐसा होता नहीं होता? बच्चा बूढ़ा जवान माता पिता पति पत्नी को ही ऐसा होता है। तो घर है आपका, और घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो आपके घर के हैं। अगर जो भी राष्ट्र में रहते हैं और समस्त राष्ट्रवासी ये समझ और माने चले कि पूरा राष्ट्र हमारा घर है, जब घर है तो पूरा राष्ट्र तुम्हारा परिवार है, ये बात अपने मन में बैठा ले तो सोच लीजिए फिर कोई दंगा नहीं होगा, फिर कोई फसाद नहीं होगी, फिर कोई बलवा नहीं होगा। आपके परिवार में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, पूरे राष्ट्र में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, फिर पूरा राष्ट्र तुम्हारा घर है और पूरे राष्ट्र में रहने वाले तुम्हारे परिजन हैं, तुम्हारे परिवार। हो मेरा दिल हुआ हरि का दीवाना, हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ आए हैं। खुशियों का रहा ठिकाना, हो मेरी खुशियों का रहा ठिकाना, हो मेरा दिल हुआ हरि का दीवाना, हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ आए हैं। नारायण हरि जी की लीला न्यारी है, पल में रची ये दुनिया सारी है। ओ नारायण हरि जी की लीला न्यारी है, पल में रची ये दुनिया सारी है, पल में रची ये दुनिया सारी है। सब गाओ मिल के तराना, हरि चरणों में ध्यान लगाना, हमारे साथ आए हैं, हरि साथ आए हैं। आगे भागे मीठी तालियों के साथ वो अनंत है, आंखें इनकी अनंत भुजाएं हैं, गिनने वाले कोई गिन नहीं पाए हैं। आंखें इनकी अनंत
दर्शन पाए हरि जी का दर्शन पाना हरि जी का दर्शन पाना हरि जी के वचन निभाना हमारे साथ आए हैं हरि साथ आए हैं हरि नाम की महिमा गाई है संतों ने ये बात बताई है संतों ने ये बात बताई है वेदों ने भी हरि महिमा गाई है संतों ने ये बात बताई है संतों ने ये बात बताई है इतिहास है साल पुराना बात है वर्ष पुराना हरि नाम को ध्यान लगाया हमारे साथ आए हैं हमारे साथ आए हैं हमारे साथ आए हैं